नेत्रों से निकली हैं, या यूं कहें कि ये स्वयं परब्रह्म स्वरूपा ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान मनु ने अपनी राजधानी के लिए श्री परब्रह्म नारायण से प्रार्थना की कि उनको एक नदी की आवश्यकता है, और उसके बाद महान तप करने के बाद भगवान के नेत्रों से निकली नेत्रजा माँ सरयू को वहाँ पर ले करके आ पाए। और ये वही सरयू जिसके तट पर इस वक्त प्रधानमंत्री धीरे धीरे जाते हुए, और सबसे पहला कार्यक्रम माँ सरयू के आरती का कहा जाता है, वशिष्ठेन समान्विता वाशिष्ठी परिकीर्तिता रामार्थे च समायाता राम गंगा च कथ्यते। वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई सरयू जी को वाशिष्ठी कहा जाता है, और वो श्री राम को आनंद देती है। आप समझे कि जो प्रभु श्री राम समस्त विश्व को आनंद देते हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन सरयू तट पर हो गया है। वहाँ सरयू की आरती उनके द्वारा की जा रही है। बस कुछ ही समय के अंतराल पर आपका शुभागमन इस मंच पर होगा, और पूरी अयोध्या आज इस भव्य दीपोत्सव की साक्षी बनेगी, जिसकी शोभा बहुगुणित होगी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभागमन के माध्यम से। हम सब आनंदित हैं, उत्साहित हैं और बहुत प्रसन्न हैं कि आज हम सब के बीच हमारे भारतवर्ष के यशस्वी और समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। आपके प्रयास सफल और परिपूर्ण होते हुए वो स्वयं इस मंच के माध्यम से सरयू माता मैया, जय सरयू माता। जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता मैया, सब तीरथ का फल वो, सब तीरथ का फल वो, द्वार तेरे पाता। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता मैया, जय सरयू माता। जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। कैसे अयोध्यापुरी में प्रकट हुई माता, प्रकट हुई माता। ऋषि मुनि सब गावे, ऋषि मुनि सब गावे, माँ तेरी गाथा। ओम जय सरयू माता,
से विष्णु हर्षाए, प्रेम अश्रु नैनों से प्रभु के भर आए। ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता, जो तेरे तट पे आता, जो तेरे तट पे आता, भव से तर जाता। ओम जय सरयू माता। उस जल बिंदु को गिरते ब्रह्मा ने देखा, अपने कमंडल में फिर बूंदों को रोका। ओम जय सरयू। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मां सरयू की आरती के बाद अब भव्य दीपोत्सव 2022 के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए, ये ऐतिहासिक अवसर है। आज अयोध्या एक इतिहास रचने जा रही है। इस बार का दीपोत्सव इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस दीपोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आपको पता है कि आज़ादी का अमृत वर्ष भी इस साल मनाया जा रहा है 2022, और इसलिए भी ये दीपोत्सव का कार्यक्रम अद्भुत हो जाता है। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त सजी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सरयू के 37 घाट हैं वो लगातार कई महीनों से जो तैयारियां चल रही हैं, आज उसका प्रतिबिंब आपको दिव्य और भव्य दीपोत्सव के रूप में देखने को मिलेगा। और हर्ष के साथ जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई, और इस वक्त राम की पैड़ी, अयोध्या की प्रसिद्ध राम की पैड़ी पर हमारे भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। ये भव्य दीपोत्सव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अवधपुरी में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। स्वागत है हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का। स्वागत, अभिनंदन है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत है उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय का, आदरणीय श्री दत्तात्रेय होश बोले जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का, आदरणीय श्री सुरेश सोनी जी का, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयवीर सिंह जी का, अति आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी का। स्वागत है माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, माननीय सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह जी का, और माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी का। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए और इस दीपोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से इस दीप को प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ करें, हमें अनुग्रहित करें। सभी की जोरदार तालियों के माध्यम से इस दीपोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हो रहा है।
उत्सव है, आस्था का, उल्लास का, हर्ष का, उत्साह का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन का। कृपया लाइट्स बंद कर दी जाएं। राम जी की पैड़ी असंख्य लाखों दीपों से प्रज्वलित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त मंचासीन गणमान्यों से निवेदन करूंगी इससे पूर्व के असंख्य दीपों का अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाए। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी हमारे भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि दीपोत्सव के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और शुभाशीर्वचन देकर हमें अभिसिंचित करें। कृपया सभी लाइट्स ऑन कर दी जाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी देवतुल्य अवधवासी, देश और दुनिया में उपस्थित सभी राम भक्त, भारत भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं। पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है,
ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये उद्घोषणा है हमारे ऋषि वाक्यों की, रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। तभी तो हमारे ऋषियों ने भौतिक दीपक में भी चेतन ऊर्जा के दर्शन करते हुए कहा था, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, अर्थात दीप ज्योति ब्रह्म का ही स्वरूप है। मुझे विश्वास है यह आध्यात्मिक प्रकाश भारत की प्रगति का पथ प्रदर्शन करेगा, भारत के पुनरुत्थान का पथ प्रदर्शन करेगा। साथियों, आज इस पावन अवसर पर जगमगाते हुए इन लाखों दियों की रोशनी में देशवासियों को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश्य, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योति पुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का, ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का, ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का, ये प्रकाश है सबके साथ का, ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। मुझे याद है बरसों पहले शायद लड़कपन में गुजराती में दीपक पर एक कविता लिखी थी और कविता का शीर्षक था दिया, गुजराती में कहते हैं दीवो। उसकी कुछ पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। मैंने लिखा था, दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ए तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव, अर्थात दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूछता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है। दिया मनुष्य के मन में समर्पण का भाव लाता है। हम स्वयं जलते हैं, स्वयं तपते हैं, स्वयं खपते हैं, लेकिन जब सिद्धि का प्रकाश पैदा होता है तो हम उसे निष्काम भाव से पूरे संसार के लिए बिखेर देते हैं।
पूरे संसार को समर्पित कर देते हैं। भाइयों बहनों, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ये यात्रा करते हैं तो उसमें सर्व समावेश का संकल्प अपने आप समाहित हो जाता है। जब हमारे संकल्पों की सिद्धि होती है तो हम कहते हैं इदम न मम, अर्थात ये सिद्धि मेरे लिए नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, यही भारत का चिंतन है, यही भारत की चिरंतन संस्कृति है। हम सब जानते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारत ने कितने अंधकार भरे युगों का सामना किया। जिन झंझावातों में बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा, हमने विश्वास बढ़ाना नहीं छोड़ा। बहुत समय नहीं हुआ जब कोरोना के हमले की मुश्किलों के बीच इसी भाव से हर एक भारतवासी एक एक दीपक लेकर खड़ा हो गया था। और आज कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत कितनी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। ये प्रमाण है कि अंधकार के हर युग में से निकलकर भारत ने प्रगति के प्रशस्त पथ पर अपने पराक्रम का प्रकाश अतीत में भी बिखेरा है, भविष्य में भी बिखेरेगा। जब प्रकाश हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो अंधकार का अंत अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। जब दीपक हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो नई सुबह का, नई शुरुआत का आत्मविश्वास अपने आप सुदृढ़ हो जाता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को दीपोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत आभार माननीय, आपके आशीर्वचनों से, आपके उद्बोधन से हम कृतार्थ हुए। राम जी की पैड़ी असंख्य दीपों से जगमगा रही है। मैं माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया इसका अवलोकन करें, हमें अनुग्रहित करें। कृपया लाइट्स बंद कर दी जाएं। कृपया मंच की भी लाइट बंद कर दी जाएं। दीपोत्सव का ये भव्य आयोजन, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, आस्था के दियों से जगमग हो रहा है। भगवान श्री राम का धाम अयोध्या। दीपोत्सव धर्म और सत्य की विजय की ऊर्जा से पूरित एक महापर्व है, आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। इस अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम अनुभव के लिए अयोध्या बहुत ही सुंदरता से सजा के तैयार की गई है। विगत 5 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन भव्यता, दिव्यता के साथ किया जा रहा है और इस बार पुनः अयोध्या ये नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण, जो कि घर घर कही, सुनी और गाई जाती है, इस तैयार की गई प्रोजेक्शन मैपिंग एवं संगीतमयी लेज़र शो माननीय के आज्ञा से, आपकी अनुमति से प्रस्तुत है। इस भव्य लेज़र शो का प्रदर्शन कृपया किया जाए।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। ये कथा है मर्यादा की, ये कथा है साहस की, ये कथा है पवित्रता की, समर्पण की, त्याग की, बलिदान की। ये कथा है भक्ति की, शक्ति की। ये कथा है अधर्म पर धर्म की विजय की। ये कथा है त्रेता युग के महान विष्णु अवतार श्री राम की। आज उन्हीं की नगरी अयोध्या में आइए सुनते हैं उन्हीं के सुपुत्र लव और कुश द्वारा ये कथा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने, आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने हमको थी जो सुनाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े जतन तप यज्ञ हवन से राम लला जब आए, देख के दशरथ सुंदर शिशु को भूले नहीं समाए। हर्षित सभी अयोध्या जन थे, हर्षित सभी अयोध्या जन थे, और पुलकित थी माई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जब यौवन में आए, विश्वामित्र ऋषि तब लेने उन्हें अयोध्या आए। कर प्रणाम फिर मातु पिता को, कर प्रणाम फिर मातु पिता को, चल दिए दो भाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वन जब हुआ निरापद रक्षित, विश्वामित्र मुस्काए, ले दशरथ पुत्रों को मिथिला सिया स्वयंवर में लाए। शिव धनु तोड़ा जो ही राम ने, शिव धनु तोड़ा जो ही राम ने, सीता वर माला पहनाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। अवधपुरी के जन प्रसन्न थे, उत्सव हुआ चौगुना। राम बनेंगे अवध राज, अब दशरथ ने की घोषणा। किंतु मंथरा के कहने पे, किंतु मंथरा के कहने पे कैकेयी घबराई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। पर्णकुटी में अब रहते थे महलों में रहने वाले, किंतु न कोई कमी खले, सीता ऐसे देखे भाले। देख के प्रेम परस्पर इनका, देख के प्रेम परस्पर इनका, शूरपन खाना सह पाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा
धोखे का, कलुषित था उसका काला मन। पंचवटी में उस क्षण सबको, पंचवटी में उस क्षण सबको स्वर्ण हिरण एक दिया दिखाई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। बना भेष भिक्षुक साधु का, रावण कुटी में आया। भिक्षा दे घर बाहर आकर वो चिल्लाया। कर अपहरण उड़ावो, पत्थर अपहरण उड़ावो, सीता जो बाहर आई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता को यूं खोकर रघुपति राम कर पड़े क्रंदन। अश्रु बहाते थे रामानुज, फूट फूट रोए रघुनंदन। जनक सुता की खोज में निकले, तब वो दोनों भाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जब पहुँचे किष्किंधा दोनों, मिले उन्हें हनुमान वहाँ। लेकर चले इष्ट को अपने, रहते थे सुग्रीव जहाँ। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वानर जन से आंजनेय ने, वानर जन से आंजनेय ने, राघव की मैत्री करवाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। सीता माता की तलाश में सागर लांघ गए हनुमंता। स्वर्ण नगर था रावण का, वो देश कहलाता लंका, द्वीप देश कहलाता लंका। देख के माँ सीता को पवन सुत, देख के माँ सीता को पवन सुत, फूल गए हर्षाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ सीता का हाल देख कर हनुमत क्रोध में आए। देख के उनका रूप भयंकर, राक्षस सब घबराए। बांध ले चले रावण सम्मुख, ऐसे थे चकराए। क्रोधित रावण की आज्ञा पर पूछ में आग लगाए। किंतु पवन सुत रूप विकट धर नई छटा दिखलाए। भस्म हुई सोने की लंका, भस्म हुई सोने की लंका, ऐसे आग लगाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान से सुनकर सब कुछ राम हो गए क्रोधित। ऐसे में सागर भी उनको कर ना पाया बाधित। बांध के सागर से तू बनाया, बांध के सागर से तू बनाया, लंका पे चढ़ाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। हुआ सामना सेनाओं का, राक्षस उधर इधर थे वानर। एक और रावण जय का
लड़ते रखवालों से, भालू मारा करते कुंजर, मायावी राक्षस शस्त्रों से, राम सिपाही गिरते मर मर। मेघनाथ के शक्ति बाण से, मेघनाथ के शक्ति बाण से, लक्ष्मण को मृत मूर्छाई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वैद्य सुषेण ने दवा बताई, लेने चले बलि बजरंगा, किंतु न कुछ भी समझ पाए वो, हिमगिरि था इतना सतरंगा। पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, जड़ी जो समझ न आई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। मेघनाथ के मर गिरने पर रावण था पछताया, क्रोध को अपने रोक न पाया, स्वयं युद्ध में आया। दूजी और पिशारंग हाथ में लिए खड़े रघुराया, घमासान जो हुआ भयंकर कोई समझ न पाया। दश आनन के दसों सिरों को 10-10 बार गिराया। इंद्र मरता था मायावी जादुई जीवन पाया। तभी विभीषण जी ने आकर राम को मर्म बताया, मारा तीर नाभि में जो ही रावण बच न पाया। गिरा दशानन भू पर आकर, गिरा दशानन भू पर आकर, जीत गए रघुराई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। संग लिए सीता लक्ष्मण को, लौटे विजयी राम अवध को। हाथ जोड़कर भरत खड़े थे अपने अग्रज के स्वागत को। माताएं तीनों थी वहाँ पे, देती थी आशीषें सबको। जन जन हनुमान से थे अचंभित, चकित खड़े देखे आगत को। घी के दीप जलाए सबने, राम राज के सुस्वागत को। अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, तिलक हुआ श्री रामचंद्र का, दिवाली फिर गई मनाई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राज्य में सभी बराबर, मर्यादित और सुखी सुरक्षित। बालक बूढ़े महिलाएं खुश, पर्या जलवायु भी संतुलित। राम राज्य हो कुल भारत में, हो राम राज्य हो कुल भारत में। प्रार्थना मन में आ
अद्भुत आभा का अवलोकन हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और तालियों के माध्यम से इसको सराहा। अयोध्या नगरी में लाखों की संख्या में अनगिनत दीप जगमगा रहे हैं। आज भव्य दीपोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर एक बार पुनः भगवान श्री राम की धरती पर विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले वर्ष 11,00,000 दियों का इस वक्त आप रिकॉर्ड देख बना रहे हैं था। कि एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ 15,76,000 दिए जलाए गए, 15,76,000 दिए जगमगाए गए और विश्व रिकॉर्ड बन चुका है दीपोत्सव 2022 का। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की तरफ से अब इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सर्टिफिकेट सौंपा जाएगा और 15,76,000 दीपक जलाने का स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों से बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुख्यमंत्रियों को ये सर्टिफिकेट देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दीपोत्सव 2022। इससे पहले शिप्रा यानी उज्जैन के नाम ये रिकॉर्ड था, जिसने खुद अयोध्या का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन अब दीपोत्सव 2022 अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है, अपने आप में एक इतिहास रच चुका है। एक ही तट पर सरयू घाट पर एक साथ 15,76,000 दीपक जलाने का दीपोत्सव, बहुत ही अद्भुत दीपोत्सव आपने देखा। लेजर शो के जरिए, एक डायनेमिक लेजर शो के जरिए संपूर्ण राम कथा जनमानस तक पहुंचाई गई। बहुत ही सुगम तरीके से कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप भारत की प्राचीन विरासत, भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत की प्राचीन कथानक, भारत के प्राचीन भव्य महत्व को आप फिर से आप कैसे देख सकते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने सरयू नदी, और सरयू नदी के ऊपर ये बना पुल नेशनल हाईवे पर बिल्कुल सजा हुआ, जगमगाता हुआ, जो कि अब डिजिटल आतिशबाजी का एक नमूना, भव्य नमूना आपके सामने पेश किया जाए। लेकिन उससे पहले ये दीपांजलि, ये दीपोत्सव जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, इतिहास रच चुका है 2022 का ये दीपोत्सव। और आपको बताएं कि भव्य तैयारियां जो की गई थी, अब उसकी परिणति, उसकी एक सफलता इस रूप में सामने आई है। जिस तरह से महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, 51 स्वागत द्वारों के साथ पूरी अयोध्या को सजाया गया, यहाँ के 37 घाटों को सजाया गया। आप देख रहे हैं कि कुछ झलकियां आप ज़रूर देख पा रहे होंगे जो घाटों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और अब डिजिटल आतिशबाजी का एक भव्य प्रदर्शन करने के लिए पूरी की पूरी अयोध्या नगरी अब तैयार दिखाई दे रही है। और यहाँ से भी एक संदेश की एक भव्य डिजिटल आतिशबाजी का अवलोकन स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे यहाँ की दिव्य धरा से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कि भारत एक ऐसा देश जिसने मुश्किल के वक्त में दिया जलाना कभी नहीं छोड़ा, और भारत का हर एक नागरिक अगर एक एक दिया भी लेकर के उठ खड़ा हो तो ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं जिस पर हम विजय हासिल नहीं कर सकते। कोरोना का उन्होंने उदाहरण दिया और किस तरह से पूरे देश ने इसका एक साथ मुकाबला किया। और दीपोत्सव जिसके लिए जाना जाता है, दीपावली जिसके लिए जानी जाती है, वो आतिशबाजी, डिजिटल आतिशबाजी इस वक्त सरयू नदी के ऊपर उसकी शुरुआत होते हुए दीपों के माध्यम से आपको यहाँ पे दिव्य दीपमालाएं दिखाई देंगी और दीपों के माध्यम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी संपूर्ण आकाश में आपको इस आतिशबाजी के भव्य नज़ारे देखते हुए मिलेंगे। धीरे धीरे ये शुरुआत नेशनल हाईवे का जो पुल है महासरयू के ऊपर आपको दिखाई देता हुआ इस वक्त दिखाई रहा है। और आसमान इस वक्त गूंजता हुआ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फिर से एक दिव्य और भव्य अयोध्या इस वक्त आप देख रहे हैं दीपोत्सव के माध्यम से। मानो भगवान श्री राम, मां सीता, भगवान लक्ष्मण के साथ स्वयं इस वक्त राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद का अयोध्या नजर आ रहा है। किस तरह से भव्य और दिव्य अयोध्या की एक झलक इस वक्त दीपोत्सव के माध्यम से आपके सभी के जनमानस तक पहुंचती हुई पूरी अयोध्या से दुनिया को यह संदेश कि भारत उत्सव की नगरी है, भारत का हर दिन उत्सव है, भारत के हर हृदय में उत्सव है। और आज अयोध्या का यह सरयू घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ
जबरदस्त आसमान में आतिशबाजी के रूप में संपूर्ण दुनिया को कई संदेश और पर्यावरण के अनुकूल ये आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में, क्योंकि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव राज्याभिषेक का उत्सव है और इसलिए इस उत्सव में भी मर्यादा का पालन पूरी तरह से। शहर के किसी भी हिस्से में आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। सरयू के तट पर बना ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का पुल इस वक्त जबरदस्त आसमान में अपनी खूबसूरत छटाओं को बिखेरता हुआ यह अद्भुत दृश्य अयोध्या ने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत दीपोत्सव अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री खुद उसका आनंद लेते हुए विशेष प्रबंध किया गया, इस नए घाट का निर्माण किया गया। दूरदर्शन ने भी 10 कैमरों की मदद से इस भव्य दृश्य को आप तक सीधे पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया है और इसका प्रतिफल आपको इस वक्त इन भव्य और दिव्य दर्शन के रूप में, आतिशबाजी के रूप में, प्रकाशोत्सव के रूप में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये दीपमालाएं, ये आतिशबाजी, ये दीपोत्सव सभी के मन में उल्लास जगाने वाला, ये ऊपर उठती हुई आतिशबाजी सभी को सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का संदेश देती हुई कितनी शक्ति के साथ हम अपने आप को, स्वयं को ऊपर उठाएं और संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर दें। ये एक संदेश इस भव्य आतिशबाजी के रूप में मेरे ठीक ऊपर इस वक्त सजीव प्रसारण आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और इस भव्य प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप इन दृश्यों को अब तक सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री इसका आनंद लेते हुए, मुख्यमंत्री और उनका पूरा का पूरा जो कैबिनेट है, अयोध्या की तमाम जनता, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इस वक्त सरयू नदी पे जो नया घाट है उसके आसपास आसमान में इस भव्य आतिशबाजी का आनंद लेते हुए अद्भुत दृश्य। सभी के मन में वही उल्लास भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का, वही उल्लास भगवान श्री राम के अपने नगर आने का, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या के युवराज हैं। वो अयोध्या जो अविजित रही, वो अयोध्या जो कभी पराजित नहीं हुई, वो अवध जिसमें कभी किसी निरपराध का वध नहीं होता, वही अयोध्या, श्री राम की अयोध्या, वही श्री राम जिनके नाम का प्रत्येक अक्षर पापों का नाश करता है। प्रकाश मालाएं पापों के नाश करती हैं। आप जिस तरह से कहा जाता है भगवान श्री राम के तीनों ही अक्षर र, आ और मा, इन तीनों ही उकार में एक बहुत ही जबरदस्त शक्ति है। और रकार कहा जाता है अग्नि का प्रतीक है, आकार कहा जाता है सूर्य का प्रतीक और मकार चंद्रमा का प्रतीक। ये तीनों ही प्रकाश पुंज के प्रतीक, ऊर्जा के प्रतीक स्पष्ट तौर पर इस वक्त आसमान में आपको दिव्य दृश्य
एक जबरदस्त प्रदर्शन आपने देखा आतिशबाजी का। और अब इस आनंदोत्सव की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री धीरे धीरे इस नए घाट से प्रस्थान करते हुए दिव्य दर्शन इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उस पवित्र सरयू घाट का, जिसे रामगंगा कहा जाता है। और ये है राम की पैड़ी, जहां स्वयं भगवान श्री राम। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे अयोध्या से। ये दिव्य, ये भव्य दृश्य जो कि वहां पर दीपोत्सव का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री ने लेजर शो भी देखा, और इसके साथ जो डिजिटल आतिशबाजी का जो अभी आप दृश्य देख रहे थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उपस्थित थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। विशेष संबोधन भी प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा है। सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है और जिस तरह से अयोध्या में उन्होंने कहा है